क्या सिकंदर ने कुछ नहीं कहा? आना तो दूर की बात है, उन्होंने वकील भी नहीं किया। क्यों? पता नहीं अम्मा, कि मुझे उनके ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिकंदर अगर पेश नहीं हुआ तो तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। कोर्ट उन्हें 3 बार बुलाएगा, फिर वो नहीं आएंगे तो फैसला मेरे हक में हो जाएगा। फिर वही होगा जो मैं चाहती हूँ। उन्होंने तो मेरा काम आसान कर दिया। फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए सिकंदर की जिंदगी से चली जाऊंगी। उस रिश्ते को खत्म ही कर दूंगी जो किसी के दिल में कांटे की तरह चुभता था। किसका नाम लूं? और फिर इसके बाद क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि तुम बाद में सिकंदर के बगैर कैसे रहोगी? जैसे गुड़िया और मानो आपके साथ रहते हैं। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। हाँ हो, लेकिन तुम शादीशुदा हो, और शादीशुदा बेटियां माँ बाप के घर में अच्छी नहीं लगती। किसी अजीब बात है ना अम्मा। किसी की खुशियां छीन कर कभी किसी को सुकून मिलता है? नहीं नजब, एक इंसान की तबाही पर दूसरा इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और अगर हंसता बसता घर उजड़ जाए ना, इस पर तो अल्लाह भी उदास हो जाता है। तुम अपना घर बचा लो नजब। अभी अभी तो एक पेशी बाकी है। हमने जिंदगी का इतना हिस्सा एक दूसरे से खफा होकर गुजार दिए। अगर मालूम होता कि आखिर में सिर्फ हम दोनों ने रह जाना तो शायद इतना ना लड़ते। किसका है? कोई अननोन नंबर है। हेलो। हेलो सिकंदर, जी। मैं खालदा बात कर रही हूँ, नजब की माँ। मुझे मुझे माफ कर देना बेटा। मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने कहा था। आप, आप क्या कह रही हैं आंटी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिकंदर नजफ हैदराबाद में ही है, मेरे घर है। क्या? तो आपने उस दिन मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं बहुत परेशान हो गई थी उस दिन। मुझे नजफ ने सख्ती से रोक रखा था, कसम दी थी उसने मुझे। लेकिन अब मुझे किसी कसम की कोई परवाह नहीं, क्योंकि कसम किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं हो सकती।
सिकंदर, तुम आखिरी पेशे से पहले उसे यहाँ से ले जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डैड, नजफ नजफ हैदराबाद में है। यूं मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए थे, अपने अपने ख्वाब हम थे, अपनी अपनी रात हम निभा सके न हमसे हम के उससे पहले रो दे। मूसा भाई, मैं गलत कहती थी कि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है। मेरी मिसाल आपके सामने है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भी मेरे साथ रहे और मेरा शौहर भी मेरे पास रहे, मगर मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकी। माँ का प्यार तो मेरे नसीब में था ही नहीं, और बाप ने जिंदगी से वफा नहीं की। जिस दिन मुझे ये पता चला कि इस दुनिया में मेरी सगी बहन भी है, यकीन जाने मैं माँ बाप को खोने का गम भुलाकर बहन की मोहब्बत में खो गई। सिकंदर से पहले अगर दुनिया में मेरा कोई रिश्ता था तो वो बहन ही थी, मेरी सगी बहन। लेकिन मैं क्या करूं? मेरी ये हालत, मेरा ये फैसला उसके लिए खुशी का बायस है। वो यही चाहती थी। मुझसे ज्यादा बाइख्तियार तो वो हुई ना मूसा भाई। मैं मर क्यों नहीं गई? इस तरह सिकंदर मुझसे खफा भी नहीं होते और मलिया को अपना भी लेते, और और मुझे भी सिकंदर के बगैर जीना ना पड़ता। हेलो, कैसे हो रजब? मुझे पता चला है कि तुम सिकंदर के घर से जा चुकी हो। आई एम नॉट श्योर तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन मैं मलेशिया में हूँ और तुम्हारे रहने से या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही कोई फर्क पड़ा है। एक फर्क पड़ा है कि जो मेरी माँ थी वो मेरी माँ नहीं रही। तुम्हें पता है, जिंदगी में पहली मर्तबा उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, तुम्हारी वजह से।